नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया और मैं हूं संजय कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आपने कभी गौर किया होगा जब आप सड़क पे चल रहे हों तो बहुत सी गाड़ियों पे लिखा होता है उनके पीछे यूँ तो यूँ ही चलेगी, मतलब कि ये तो ऐसे ही चलेगी। कुछ इसी तरह का हाल जो है आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो सिस्टम चला हुआ है, न्याय की जो गाड़ी चली हुई है, उसका सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। गाड़ी अगर जा रही हो, कभी लेफ़्ट कभी राइट कभी सेंटर, एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। लेकिन अगर ड्राइवर को रोका जाए, टोका जाए, तो वो कह सकता है कि देखो पीछे लिखा हुआ है ना, यूँ तो यूँ ही चलेगी, मतलब ऐसे ही चलेगी। तो फिर आदमी क्या करे? उसका क्या आंसर हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है? हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, इसमें जो जज लोग बैठे हुए हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ जज आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से एक स्पेशल तरह का जो है आपको पैटर्न दिखाई देगा। अभी हाल ही में ये जो नेम प्लेट वाला मामला था, इसमें जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए याचिका लेके, तो उनके वकील थे वही सिंघवी साहब। और अधिकतर ऐसे मामलों में आप पाएंगे कि सिंघवी साहब ऐसे मामलों की पैरवी कर रहे हैं जो फैसले सरकार लेती है और वो हिंदुओं के पक्ष में होते हैं। लेकिन सिंघवी साहब वहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो साथ में याचिका लेकर के जाते हैं, तो दो नाम आपको ख़ास सुनाई देंगे, दिखाई देंगे, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ये दोनों वकील जब भी बात किसी बड़े मामले की होती है, किसी बड़े नेता की होती है, या ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया हो, जो उसके जो मामले होते हैं उस तरह के बड़े मामले, वो देखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल साहब। ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो लूट करते हैं, खजाने की लूट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं, और उसके बाद जो वो लूट की हुई की कमाई है, जनता के लूट की जो कमाई है, वो ऐसे वकीलों पे खर्च की जाती है जो उन्हें तुरंत आओ तुरंत पाओ के आधार पर उनको न्याय दिलाते हैं, उनके हक़ में फ़ैसले लेकर के आते हैं। अब केजरीवाल का जो है एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए। केजरीवाल साहब गए, कह रहे थे कि साहब हमारी जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, लेकिन जज साहब ने एक कदम आगे और बढ़ के कह दिया कि नहीं, ये मामला हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि हम जो है आपको बेल दे दें, इंटरिम बेल, आप जाओ और खुल के अपना चुनाव प्रचार वगैरह सब करो, टाइम से आ जाना लेकिन वापस। और ये शर्तें हैं, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ एलजी, आप उन गवाहों से नहीं मिल सकते जो इस केस में हैं, जो भी लोग हैं जो इसमें, जिनका भी नाम इस केस में है। लेकिन जब वो बाहर आए इंटरिम बेल पर, तो उन लोगों से मिले, सब ने देखा, जो इस केस में आरोपी थे उनसे खूब मिले भी, लेकिन उस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। लालू यादव का आप उठा करके देख लीजिए मामला। क्या पूरी न्याय व्यवस्था को ये दिखाई नहीं देता कि एक सजा याफ्ता मुजरिम वो बाकी बाहर सारे काम कर रहा है, डांस कर रहा है, शादी में जाके इडली डोसा खा रहा है, चंपारण मटन बना करके खा रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, लेकिन वो अपनी सज़ा पूरी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये सिस्टम इतना लुंज पुंज है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये गाड़ी तो यूँ ही चलेगी। उनका भी ये हिसाब किताब है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मामला भी आया है यूपी का, एमपी का और आपके उत्तराखंड का, जहाँ पर नेम प्लेट वाला जो मसला आजकल चल रहा है, इसमें भी देखो जज साहब ने कितनी तत्परता दिखाई, काबिले तारीफ़ है। अगर देश विदेश में ये हमारा मैसेज जाए कि देखिए कितनी फास्ट हमारी न्याय व्यवस्था है कि तुरंत आते हैं लोग, वकील लोग, और तुरंत उनको डेट मिलती है, तुरंत उनकी सुनवाई होती है और तुरंत उस पर कोई ना कोई फैसला भी ले लिया जाता है, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो।
इस नेम प्लेट वाले मामले में अभिषेक मनु सिंघवी जो पेश हुए हैं, उनको तुरंत राहत मिल गई। स्टे चाहिए, हाँ जी ले जाओ। इससे पहले एक मामला हुआ था हाई कोर्ट में, एक जज साहिबा बैठी हुई थी, आपको याद ही होगा, न्याय बिंदु। ये जज साहिबा क्या कर रही थी, नहीं हमारा मन कर रहा है कि हम जो है केजरीवाल को बेल दे दें। कब तक इनको, 90 दिन हो गए भाई, जैसे वो कोई बहुत बड़े बादशाह खान हो कि बादशाह लोग कैसे रह सकते हैं 90 दिन जेल के अंदर। एजेंसीज कहती रहेगी कि जज साहिबा, मिलॉर्ड आप ये कागज़ तो देख लीजिए, आप सबूत तो देख लीजिए, आप हमें सुन तो लीजिए। नहीं, हमें इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये इतने सारे दस्तावेज कौन पढ़ेगा, किसके पास टाइम है। तो ये तो हाल है। तो सबकी गाड़ी जो है, ये न्याय व्यवस्था की गाड़ी तो यूं ही चल लेगी और यूं ही चल रही है। जब कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जो कोई चेक कर सके, जो रोक लगा सके, जो ये देख सके कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, न्याय के पक्ष में है कि नहीं है, और कुछ लोग जो इस सिस्टम को अपने हिसाब से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए। इस देश में जब इस तरह के फैसले आते हैं, बड़ी पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। आप आम जन का गुस्सा देखिए, आम जन से जाकर के पूछिए, सड़कों पर, गली चौक चौराहों पर वो कह देंगे कि न्याय व्यवस्था जो है वो इस तरह की है भारत में कि यहाँ न्याय सिर्फ बड़ों को, रसूखदारों को, बड़े नेताओं को, उनको तुरंत मिलता है, और बाकी जो गरीब गुरबा लोग हैं वो तो बेचारे चप्पल घिसते रह जाते हैं, अपने घर बार बेचते रह जाते हैं, न्याय की आस में कभी कभी इस दुनिया से भी चले जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। ये कैसी हमारी न्याय व्यवस्था है जो ऐसे ही चल रही है, जैसे कि इस न्याय व्यवस्था पर परमानेंट ये चिपका दिया गया हो कि ये तो यूं ही चल लेगी। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। फिर किसी और मुद्दे पर आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।